यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिए हैं 150 रन। और ये शतकीय पारी कोई साधारण शतकीय पारी नहीं, आप सबको पता होगा। एवरी सेंचुरी इज़ नॉट द सेम, और ये सेंचुरी भी सेम नहीं है। ये सेंचुरी इनफैक्ट बहुत स्पेशल है, क्योंकि अब ये पहुंच गए एक बहुत स्पेशल श्रेणी में ये सेंचुरी मारने के बाद। तो अब तक केवल और केवल दो ही भारतीय बल्लेबाज थे इस पारी के पहले जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी डेब्यू टेस्ट मैच में इंटरनेशनल सेंचुरी मारी हो, और उसमें नाम आता है सुनील गावस्कर का। और ये सेंचुरी मारने के बाद यशस्वी जायसवाल केवल तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी है। और ये अपने आप में एक बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब यशस्वी जायसवाल का डेब्यू हुआ था तो बहुत सारे लोगों को उस वक्त पता था कि इस बंदे के पास, इट्स बैट्समैन के पास टैलेंट भरपूर है, परंतु क्या इसके पास टेक्निक है, क्या इसके पास टेम्परामेंट है जिसके आधार पे वो सेना कंट्रीज़ में भी रन्स बना पाए। क्योंकि देखिए, जब इनका डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ में, तो हम सबको पता है वेस्ट इंडीज़ की पिचेस ज़्यादा स्विंग नहीं करती, काफ़ी लो एंड स्लो पिचेस होती है, बेसिकली इंडिया की पिचेस की तरह होती है। और उस बेसिस पे, उन पिचेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप ये फॉर श्योर नहीं कह सकते कि क्या ये बंदा सेना कंट्रीज़ में जाके भी सक्सेसफुल होगा, वहाँ पे भी इस तरह के रन्स बनाएगा या नहीं बनाएगा। और इस परफॉर्मेंस के बाद यशस्वी जायसवाल ने सबको अपने बल्ले से जवाब दे दिया है कि हाँ, मेरे पास टैलेंट तो है ही, उसके ऊपर से टेक्निक और टेम्परामेंट भी है। थ्रू आउट द इनिंग्स कभी भी एट नो पॉइंट ऐसा लगा कि यशस्वी जायसवाल किसी भी प्रकार की पीड़ा या डिस्कम्फर्ट में है। और देखिए, कोई साधारण बॉलिंग अटैक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी कोई सेकंड थर्ड स्ट्रिंग खिलाड़ी है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड ने क्या बॉलिंग डाली है। पहले इनिंग्स में तो सफाई इन्होंने ही किया था ना इंडियन बैटिंग लाइनअप का। बट फॉर यशस्वी जायसवाल टू कम आउट एंड बैट एज इफ कि इस बंदे के पास तो 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बैटिंग करने का, ये अपने आप में बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। और जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने दर्शाया है कि इनके पास टेक्निक और टेम्परामेंट दोनों है। पहली बात तो इन्होंने एकदम क्लोज ऑफ द बॉडी खेला है, एंड व्हेन एवर ही हैज़ प्लेड लेट्स से फार फ्रॉम द बॉडी, बहुत ही कंट्रोल तरीके में खेला है। लुभाने का प्रयास भी इन्हें किया गया था बॉलर्स द्वारा कि थोड़ा सा वाइड ऑफ द ऑफ स्टम्प डालेंगे और देखते हैं इफ़ ही रीचेज आउट और नॉट। और नहीं, एक भी रैश शॉट नहीं, एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट पारी थी। और मोर इम्पॉर्टेंटली बैकफुट में आके खेला है और बॉल को आने दिया है, जो ऐसे बाउंसी पिचेस पे ज़रूरी है। क्योंकि इंडियन पिचेस पे आप फ्रंट फुट पे आके खेल सकते हो जहाँ पे ज़्यादा बाउंस नहीं है, पर यहाँ पे आपको बाउंस को राइड करना होता है, यहाँ पे आपको बाउंस को सहला के खेलना पड़ता है। और यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल बिल्कुल यही किया। ये हो गई टेक्निक की बात। अब आते टेम्परामेंट पे। टेम्परामेंट, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ, जुझारूपन, कि देखो मुझे टिकना है इस पिच पे, एंड फॉर दैट आई एम रेडी टू पुट असाइड माई ईगो। अगर आपने यशस्वी जायसवाल को आईपीएल में खेलते हुए देखा है या वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए देखा है, आपको पता है वो बड़ी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। अगर उनको लगा कि ये बॉल मारने का है तो मारते हैं, अगर उनको लगा ये बॉल नहीं मारने का है तभी भी उसे मारते हैं, क्योंकि इनका स्टाइल ही ये खेलने का। ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्रेसिव बैट्समैन है, किसी को आके इन्हें बताना नहीं पड़ता कि इस बॉलर को मारो, रन्स बनाओ। अगर ये पिच पे आते हैं तो रन बनाने के लिए आते हैं। पर यहाँ पे इन्होंने अपनी ईगो को रिस्ट्रेन किया, यहाँ पे इन्होंने कोई भी रैश शॉट नहीं खेला, यहाँ पे कोई भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अनकंट्रोल्ड शॉट या कोई भी ओवर एक्सपेंसिव शॉट, ऐसा कुछ भी नहीं खेला। जैसे मैं बता रहा था, एकदम कॉम्पैक्ट होके खेला है, बॉल को आने दिया है, और इसी को कहते हैं टेम्परामेंट। और यही ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि देखो, अगर आप पिच को देखो तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पिच ईज आउट हो गया है। सही बोल रहे हैं, पिच ईज आउट हो गया है, पर अप्लाई तो आपको अपने आप को करना पड़ेगा ना। रन्स आपको गिफ्ट में थोड़ी ना मिलेंगे। अगर आप बाकी और बैट्समैन की पारी देखें तो केएल राहुल आउट हो गए, अर्धशतक उन्होंने बनाए पर शतक नहीं बना पाए, और पर्टिकल वो तो अर्धशतक तक भी नहीं पहुंचे। तो रन्स बनाने के लिए नो मैटर हाउ इजी द पिचेस, आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, आपको टेक्निक दिखानी पड़ेगी, और मोर इम्पॉर्टेंटली जुझारूपन या टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने एक के बाद एक जो भी बॉल है, जो
बहुत दूर है बॉडी से, उसको लीव करके, या जो स्टम्प्स के ऊपर जिससे जा रहा है उसे लीव करके। जायसवाल ने ये दिखाया कि दैट ही इज़ नॉट अ यूनिडायमेंशनल प्लेयर। यूनिडायमेंशनल माने ऐसा प्लेयर जो केवल पिच पे छक्के चौके मारने आता है, इसको केवल एक तरह से खेलने आता है। उन्होंने दिखाया दैट ही इज़ केपेबल ऑफ रिस्ट्रेंट, ही इज़ केपेबल ऑफ चेंजिंग हिज गेम टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर हम मॉडर्न इंडियन बैट्समैन की अगर हम श्रृंखला देखें तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यशस्वी जायसवाल वन ऑफ दोज फ्यू मॉडर्न इंडियन बैट्समैन है जो ऑल फॉर्मेट बैट्समैन है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लेट से आप उन्हें वाइट बॉल में चांस देना चाहते हैं परंतु रेड बॉल में नहीं, रेड बॉल में चांस देना चाहते हैं परंतु वाइट बॉल में नहीं, क्योंकि उनका स्टाइल ही नहीं है ऐसा खेलने का कि वो सारे फॉर्मेट्स में उनको अवसर दिया जाए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस देखें, आप उनका टैलेंट देखें, आप उनकी टेक्निक देखें, आप उनका टेम्परामेंट देखें, और मोर इम्पॉर्टेंट आप उनके रीसेंट परफॉर्मेंस देखें, तो आपको ये दिखेगा कि ये बंदा ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। आप इसको T20 में भी डालो, आप इसको ODI में भी डालो, आप इसको टेस्ट में भी डालो, वट एवर द टीम रिक्वायर्स और वट एवर द टाइप ऑफ द पिचेस, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है एंड ही डिलीवर्स, वो परफॉर्मेंस देता है, ही गिव्स टू द टीम व्हाट इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड। और ये कौन भूल सकता है कि ये सारी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस यशस्वी जायसवाल दे रहे हैं इतने यंग एज में। यानी आपको बेसिकली, अब मैं कैसे बोलूँ, आपको अब बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत अर्ली टाइम है, पर आपको बेसिकली यंग विराट कोहली या एक यंग सचिन तेंदुलकर मिल गया है। लेफ्ट हैंडेड है ऑल दो, पर चलेगा। तो ये दर्शाता है कि ये ओपनिंग स्पॉट तो एक हमारा पक्का है ऑल फॉर्मेट। ओवरऑल मुझे सारे आसार दिख रहे हैं कि ये बंदा डबल सेंचुरी मारेगा। और जितनी अच्छी यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं और जितना पिच ईज आउट हो गया है, और याद रखिए ये लगभग 2 सेशन से खड़े हैं, येस्टरडे इंक्लूडेड, तो मेरा मानना है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट ही माइट एंड द डे विथ अ डबल सेंचुरी।